नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आर्थिक अवधारणाएं विधियां, इसके अंतर्गत हम सरल अवकलज या यूँ कहें कि अर्थशास्त्र में अवकलन का प्रयोग, अवकलन जो विधि है उसका अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग है, अर्थात हम किन आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अवकलन का प्रयोग करते हैं, इसका हम अध्ययन कर रहे थे। तो मैंने पिछले व्याख्यान में आपको अवकलन के जो नियम थे वो हमने सोल्व किए और किस प्रकार से हम एक इक्वेशन का सीमांत मूल्य या अवकलन निकालते हैं का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने अर्थशास्त्र में अवकलन के प्रयोग में जो पहला प्रयोग था मांग की लोच का, उसका अध्ययन किया था कि मांग की लोच किस प्रकार से एक इक्वेशन हमको दिया हुआ है, एक समीकरण हमें दिया हुआ है, तो उससे हम मांग की लोच कैसे ज्ञात करेंगे। इसी संदर्भ में बाद में बताया था आपको दूसरा, कुल मूल्य से सीमांत मूल्य कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिए, अर्थशास्त्र में कुल मूल्य से सीमांत मूल्य, और मैं बताया था आपको जैसे कुल लागत से सीमांत लागत, ठीक है, कुल उत्पादन से सीमांत उत्पादन, कुल आय से सीमांत आय, हम कैसे निकालेंगे इस बात का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ एक इक्वेशन दे रखा है अपना, टीसी बराबर है कुल लागत। इसका मतलब क्या है, मतलब टीसी का मतलब है कुल लागत। ठीक है, ये हमारा कुल लागत फलन है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 55x प्लस 220। ठीक है, और यहां पर हमको ज्ञात करना है औसत लागत और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि एवरेज कॉस्ट जो हमारी है औसत लागत, और औसत का मतलब हम जानते हैं कि कुल में मात्रा का भाग देना औसत कर जाता है। तो टी सी अपॉन एक्स इज इक्वल टू औसत लागत हमारा आ जाता है ऐसी। और सीमांत लागत जो हमारा है, देखिए सीमांत लागत का मतलब है अवकलन, सीमांत लागत का मतलब है अवकलन। ठीक है, यानी कि हम कुल मूल्य से जब सीमांत मूल्य निकालते हैं तो उसको वहां हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था इक्वेशन हमको दी हुई है तो ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको अर्थशास्त्र में अवकलन के प्रयोग यहाँ पर प्रयोग होते हैं कि किस प्रकार से हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है टी सी इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 55x प्लस 220, और इसमें हमको ज्ञात करना है औसत लागत और सीमांत लागत हमको ज्ञात करवाना है। ठीक, तो जब इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन के अंतर्गत हमको औसत और सीमांत मूल्य ज्ञात करवाते हैं, तो मैंने बताया आपको कि सीमांत मूल्य ज्ञात करने के लिए अवकलन का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं देखते हैं। एवरेज कॉस्ट पहले देखते हैं औसत लागत। औसत का मतलब है चाहे औसत लागत हो, औसत आय हो, औसत उत्पादन हो, औसत उपयोगिता हो। ठीक है, औसत का मतलब है कुल में मात्रा का भाग देना। ठीक है, एवरेज। जैसे मैं आपसे पूछूंगी आपके को पर्टिकुलर किसी क्लास में जैसे +2 में कितने % मार्क्स आए थे, तो आप क्या करोगे, 5 पेपर आपके हैं तो 500 पेपरों के मार्क्स को टोटल करके आप 5 का भाग दे देंगे, तो हम कहेंगे एवरेज। ठीक है, यानी कि उसे हम औसत कहते हैं। हम इसके आगे एक चैप्टर आपके है भी है, ठीक है, जिसमें समांतर माध्य मध्य का बहुलक, तो उसमें अंतर्गत हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। यानी कि समांतर माध्य का मतलब एवरेज है, औसत है। ठीक, तो किस प्रकार से हम टोटल जो मार्क्स हमारे आए उसमें हम जितने सब्जेक्ट्स थे उनका भाग दे दिया तो एवरेज मार्क्स आ गए, यानी औसत आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कुल लागत फलन हमको दिया हुआ है, यानी कि औसत लागत फलन हम क्या करेंगे या औसत लागत क्या करेंगे, तो टी सी अपॉन जो वैल्यू यहाँ जो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स बटे एक्स हमको ज्ञात कर लेंगे, टी सी अपॉन एक्स। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 55x प्लस 220 और बटे एक्स। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में हमने एक्स का भाग दे दिया यानी कि, और एक्स का भाग देंगे। ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 4, मैंने कहा कि नीचे से जब पावर ऊपर जाती है, ठीक है, मैं आपको कहूँ एक्स की पावर 4 बटे एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 4 बटे एक्स, ध्यान रखिए
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बराबर x की पावर 4 नीचे पावर 1 में है, ठीक है। x की पावर 1 या x मतलब एक ही है, मैंने आपको बताया था पहले भी, x की पावर 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। और पावर नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो निशान बदल जाएगा, ऊपर से नीचे आएगी तो निशान बदल जाएगा। तो x की पावर नीचे ऊपर 4 माइनस नीचे 1 के बराबर x की पावर 3, ठीक है। यानी कि हम इसको x की पावर 3 भी, ये भी सबका मतलब एक ही था बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम भाग देंगे, तो x की पावर 4 में इसका भाग दिया x का, ठीक है। तो ये x की पावर 4 बटे x, यानी कि अलग अलग हम इसको भाग देके देख लेते हैं। माइनस 2x की पावर 3 बटे x प्लस 55x बटे x प्लस 220 बटे x, ठीक है। औसत लागत हो गया, डिफरेंट अलग अलग प्लस माइनस के योग के या प्लस माइनस के एवरेज के बराबर होता है, ठीक है। औसत लागत बराबर x की पावर 4 में से कम कर देंगे हम, x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2, ठीक है, प्लस यानी कि x कैंसिल हो जाएगा, पर एक पा देंगे तो प्लस 55 प्लस 220 बटे x, पर x नहीं है तो इसको भाग देंगे, यानी ये हमारा औसत, ये हमारा औसत लागत आ गया, औसत लागत आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीमांत लागत। सीमांत लागत है ना, कि सीमांत लागत का मतलब है अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। और मैंने कहा यहीं पर अर्थशास्त्र में अवकलन का प्रयोग किया जाता है सीमांत मूल्य निकालने के लिए। जो कुल लागत से हम ज्ञात करेंगे सीमांत लागत, ठीक है। तो इसका अवकलन हो जाएगा, अर्थात डी, मैंने कहा कि जो इक्वेशन है टी सी अपॉन डी एक्स, मैंने कहा कि जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि y बराबर 2x, ठीक है। अपन इसका क्या निकाला था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला था बराबर 2 निकाला था, ठीक है। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, ये y इक्वेशन था और x एक परिवर्तनशील चर था, जो इक्वेशन में देखा था डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा था। ठीक इसी प्रकार से कि यहाँ टी सी, इक्वेशन का नाम y की जगह टी सी है, टोटल कॉस्ट, तो मैंने लिखा डी टी सी अपॉन डी एक्स, आगे x दे रखा है, यानी कि आगे हम एग्जाम्पल देंगे उसमें हम क्यू भी देंगे, एल भी दे देंगे, श्रम के भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, हम आगे दे उसका अध्ययन करेंगे। तो डी टी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सीमांत लागत, ठीक है। यानी कि जब हम तालिका दी होगी तब हम तालिका में भी याद करेंगे सीमांत लागत में, उसमें डेल्टा का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो डी टी सी अपॉन डी बराबर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से अलग अलग जोड़ और बाकी के अंतर्गत अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है तो उनका अवकलन निकालेंगे, उनका सीमांत मूल्य निकालेंगे, तो उनके अलग अलग जोड़ और बाकी के अवकलन के बराबर होता है, ठीक है। तो बराबर जैसे एक्स की पावर डी, मैं लिख देता हूँ डी एक्स की पावर 4 बटे डी एक्स, ठीक है। इसका अलग अवकलन हो गया माइनस डी 2x की पावर 3 बटे डी एक्स प्लस, ठीक है, प्लस आ गया, लिखा देता हूँ प्लस, ठीक है। इसका हमने लिख लिया, इसका हमने लिख लिया, अब इसका लिखते हैं प्लस डी 55x बटे डी एक्स और प्लस डी 220 बटे डी एक्स, ठीक है। यानी कि इनका अलग अलग हमने, मैंने कहा कि जब कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण हमको जोड़ व बाकी में दिया हुआ है तो उनका अवकलन या सीमांत मूल्य निकालने के लिए उनके अलग अलग जोड़ व बाकी के अवकलन के बराबर होता है। तो मैंने कि इसका अलग अवकलन निकाल लिया हमने, इसका अलग निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, निशान का आपत जो था निशान से कैसे आएगा, उत्तर जो आएगा, ठीक है। सीमांत लागत बराबर, इसका अवकलन हम पावर नियम से करेंगे, ठीक है। 4 नीचे आ जाएगी गुणा x की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 4 नीचे आ गया, इस बार 4 माइनस 1 आ गया, माइनस निशान से कैसे जाएगा, माइनस जाने के 2 गुणा पावर नीचे आ जाएगी गुणा x की पावर 3 माइनस 1, या 3 पावर पे रखिए तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस, ठीक है। यानी कि 55 ये रखा इधर
55 गुणा पावर x की पावर, मैंने कहा था उससे x की पावर 1, x का एक ही है 1, x की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, और प्लस यानी कि 220 कांस्टेंट वैल्यू है, अवकलन कितना हो गया 0 हो गया, अवकलन हमारा 0 हो गया। सीमांत लागत बराबर 4x की पावर 3, 4x की पावर 3 माइनस 6 एक्स की पावर 2, 6x की पावर 2, ठीक है, 3 से 1 कम हो जाएगी और 2 प्लस 55 एक्स की पावर मैंने बोला था 1 माइनस 1 है, एक्स की पावर अवकलन के बाद एक्स की पावर 0 बराबर 1 होता है, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस 55, ठीक है, इसके बाद 1 हो गया 55 1 हो गया, ये उत्तर ये हमारा आंसर हो गया 0। ये हमारा सीमांत लागत हो गया। इस प्रकार से हम कुल लागत से याद करेंगे, तो वैसे भी सोच देते हैं 4 एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स की पावर 2 प्लस 55, ये हमारा सीमांत मूल्य हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिए, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में जब हमको कुल लागत फलन दिया हुआ है टीसीबी, तो उससे हम सीमांत मूल्य ज्ञात करते हैं, और सीमांत मूल्य ज्ञात करने के लिए इक्वेशन का सीमांत मूल्य ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का प्रयोग करते हैं, ठीक है जी। और औसत लागत यानी कि इसका हम औसत लागत ज्ञात करेंगे, तो औसत लागत के अंतर्गत हम जानते हैं कि हम कुल लागत में मात्रा का भाग दे देंगे, तो यहाँ मात्रा क्या है एक्स है, यानी कि इसमें लिख दिया P/X, ठीक है, तो ये इसमें भाग दिया अलग अलग, ये औसत लागत। इस प्रकार से हम हमें लागत फलन में दिया हुआ है तो उससे औसत लागत सीमांत लागत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए अर्थशास्त्र में अवकलन के यहाँ यूज होता है, ठीक है। मैंने कहा था हम आने के आगे पढ़ेंगे, मैंने कहा था वो सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है ऑप्शनल पेपर है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक अर्थशास्त्र में गणित का प्रयोग, ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र की विभिन्न जो आर्थिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए या उनके विश्लेषण के लिए किस प्रकार से हम मैथमेटिकल जो हमारा ये है, जैसे अवकलन है, समाकलन है, उच्चिष्ट है, निम्नलिष्ट है, मैट्रिक्स है, सारणिक है, ठीक है, इनका रेखिक प्रोग्रामिंग है, तो इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे, किन किन आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए याद करेंगे, ये हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हमको इनिशियल स्टेज पर जाना कि मैंने कहा था फर्स्ट ईयर में आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहाँ हम इनिशियल स्टेज पे इसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, इसको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं। कुल लागत में हमारा दिया हुआ है टीसी बराबर, मैंने कहा था कि परिवर्तनशील चर किसी में दे सकता है क्यू की पावर 3 माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 6 ये आपके दे रखा है कुल लागत फलन दे रखा है क्यू की पावर 3 माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू। ध्यान रखिए क्या करवा रहा है, यानी कि औसत लागत ज्ञात करवा रहा है, सीमांत लागत ज्ञात करवा रहा है, और ध्यान रखिए एक वो बिंदु ज्ञात करवा रहा है जहां औसत लागत न्यूनतम होती है, यानी कि औसत लागत जब न्यूनतम होती है वहां एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब जब हम माइक्रो पढ़ोगे आप सेकंड ईयर में, तो हम देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से फर्म का संतुलन होता है, या जहाँ औसत लागत न्यूनतम होती है वहाँ किस प्रकार से सीमांत लागत उसके बराबर होती है, या हम इसी में ध्यान रखिए आगे जो पढ़ेंगे नेक्स्ट कुल औसत और सीमांत का उदाहरण है, उसमें भी इसका डिटेल इसका अध्ययन करेंगे शॉर्ट में, कि किस प्रकार से कुल लागत से औसत लागत सीमांत लागत निकालते हैं या ज्ञात करते हैं, या कुल लागत औसत लागत सीमांत लागत में क्या संबंध है तालिका के द्वारा और डायग्राम के द्वारा, वो हम एक डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इक्वेशन को दे रखा है ये, और ये क्या करवा रहा है, औसत लागत सीमांत लागत और औसत लागत न्यूनतम का बिंदु ज्ञात करवा रहा है। अभी हमने औसत लागत सीमांत लागत ज्ञात किया था, या हम औसत लागत का न्यूनतम बिंदु और ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यानी किस प्रकार से मैंने कहा औसत लागत के न्यूनतम बिंदु के ज्ञात करने के लिए भी अवकलन का प्रयोग किया जाता है, तो हमको इक्वेशन के रूप में कोई संख्या दी हुई है, यहाँ औसत लागत में ज्ञात करेंगे, औसत लागत बराबर टी से अपॉन, यानी कि यहाँ अब क्यों दे रखिए प्रतिशत, तो हम लिखेंगे क्यू, टी से अपॉन क्यू लिखेंगे बराबर क्यू की पावर 3, ठीक है, माइनस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू बटे क्यू, ठीक है, ये इसी बराबर अलग अलग क्यू की पावर 3 बटे क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर बटे क्यू प्लस 6 क्यू बटे क्यू,
क्यू की पावर 3 क्या होगा, क्यू कम हो जाएगी, क्यू की पावर 2 माइनस 2q, एक पावर 2 माइनस एक हो जाएगी, 2q की पावर 1 या 2q, ठीक है, प्लस 6, ये हमारा औसत लागत क्यू की पावर 2 माइनस 2q प्लस 6q, या 6 के बाद क्यू हट जाएगा तो 6 ये हमारा औसत लागत आ गया, सीमांत लागत, ठीक है, डेल्टा टी से अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, तो हम अवकलन कर देंगे बी, हम ठीक है, टी से हमने दे रखा क्यू की पावर 3 प्लस 2q स्क्वायर प्लस 6q और बी क्यू की पावर 3 माइनस 2q स्क्वायर प्लस 6q, सीमांत लागत बराबर अलग अलग इनका अवकलन हो जाएगा डी क्यू की पावर 3 और डी क्यू माइनस डी 2 क्यू की पावर 2 क्यू की प्लस डी क्यू की पावर 3 हो गया, माइनस निशान बीच में ऐसे कैसे आ गया, तो क्यू की पावर 2 हो गया प्लस 6 आ गया, हाँ ये पावर के अनुसार करेंगे इसको अपन, ठीक है, पावर में से क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा गुणा क्यू की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 गुणा 2 नीचे आ गया, क्यू की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 गुणा क्यू की पावर 1 माइनस 1, 3 क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू की पावर 2 माइनस 1 4 की पावर 1 प्लस 6, 3 क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू प्लस 6 क्यू है, ये हमारा आ गया, ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर माइनस 4 क्यू प्लस 6, ये हमारा सीमांत लागत आ गया, तो ये हमारा औसत लागत आ गया, और ये हमारा सीमांत लागत, ठीक है। अब तीसरा बिंदु हमने और लिखा है औसत लागत न्यूनतम, यानी कि उत्पादन का वह स्तर ज्ञात कीजिए जहां औसत लागत न्यूनतम हो, उत्पादन का वह स्तर ज्ञात कीजिए जहां औसत लागत न्यूनतम हो, जैसे मैंने बताया औसत लागत न्यूनतम कहाँ होगी, जहां पर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों बराबर होंगी, ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसको डालता हूँ, औसत लागत और न्यूनतम लागत को हम दोनों बराबर कर देंगे, इसी इक्वल टू एम से, तो इसी हमारा ये रहा क्यू की पावर 2 माइनस 2q प्लस 6 बराबर सीमांत लागत हमारा ये रहा 3q स्क्वायर माइनस 4q प्लस 6, ठीक है, हम करेंगे चेंज करेंगे, क्यू की पावर 2 इधर आ जाएगा माइनस 3q स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 2q इधर आ जाएगा प्लस 4q बराबर 6 माइनस 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर माइनस 2q माइनस 2q प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q बराबर 0, हम निशान चेंज कर देंगे, तो 2q स्क्वायर माइनस 2q बराबर 0, 2q कॉमन ले लेंगे, तो q माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आगे q माइनस 1 बराबर 0, q बराबर 1, ये आ गया उत्तर, तो q बराबर 0, q बराबर 0, ये हमारा आ गया उत्तर, ठीक है। उत्पादन का न्यूनतम स्तर 0 होता नहीं है, ठीक है, उत्पादन का न्यूनतम स्तर 0 होता नहीं है, उत्पादन का न्यूनतम स्तर अतः q इक्वल टू 1, यानी उत्पादन का न्यूनतम स्तर 1 और औसत लागत न्यूनतम होगी, ये हमारा इस तरह से हम कुल लागत से औसत लागत से निकालते हैं, ठीक है, थैंक यू।